आज हमारा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वह गणतंत्र दिवस जिसे हासिल करने के लिए हमारे ना जाने कितने वीरों ने अपने प्राण त्याग दिए, उसके बाद हमारा देश स्वतंत्र बना तथा उसके बाद गणतंत्र बना, जिनकी हम कभी भी कीमत नहीं चुका सकते। आज हम सुरक्षित हैं तो अपने जवानों की वजह से। हमारी हिमाचल नाउ की पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी वीरों को शत शत नमन तथा प्रदेश और जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की लाखों बधाइयाँ। आज पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के हर जिला में जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। जिला मंडी में भी जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि IPH मिनिस्टर महेंद्र सिंह ठाकुर थे। उन्होंने अमर जवान ज्योति पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी तथा गार्ड ऑफ ऑनर भी लिया। इस मौके पर IPH मिनिस्टर महेंद्र सिंह ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में दुनिया में उभरा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की मजबूती का पता यहीं से लगता है कि आज हमारे देश में गलवान जैसी घटना अगर होती है तो उसका भी हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं तथा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए अटल टनल भी हमारे लिए एक सामरिक दृष्टि से बहुत बेहतर उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आज हमारा राष्ट्र किसी भी देश से पीछे नहीं है, जिसका श्रेय वे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। कार्यकाल के बीच में हमारा राष्ट्र कहां से कहां तक पहुंचा है। जो हमारे पड़ोसी देश जो हमारे को आंखें दिखाते थे, लेकिन इस 6 वर्ष के इस कार्यकाल के बीच में एक ऐसा सुयोग्य, एक ऐसा राजनेता, एक ऐसा जनता का सेवक इस देश को प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपने संबोधन में पहले ही कहा था कि हम आंख से आंख मिला करके बात करेंगे। हम किसी को दबाना नहीं चाहते, लेकिन हम किसी के आगे दबना भी नहीं चाहते। और आज हमें इस बात का गौरव हासिल हुआ है कि इस 6 वर्ष के इस कालखंड के बीच में जहां जिन देशों ने हमारे देश के ऊपर बुरी नजर से देखा, उनको उसका करारा जवाब जो है हमारे वीर सैनिकों ने दिया हुआ है। चाहे वो गलवान घाटी में झड़प हुई है, और मुझे आज इस बात का भी कहते हुए गर्व और गौरव महसूस हो रहा है कि जिन हमारे सैनिक भाइयों ने, देशों ने, अधिकारी ने वहां अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। आज 26 जनवरी को लाल किले में इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनको जो है अनेकों पदकों से जो है उनको सम्मानित किया है। इस सफर के बीच में जहां हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि हम जो हमारा ट्राइबल का क्षेत्र और ट्राइबल के क्षेत्र के साथ लेह लद्दाख को जाने वाला जो मार्ग था, उस मार्ग को किस प्रकार से आसान किया जाए, सुविधाजनक किया जाए। हमारे सशस्त्र सेना को जाने के लिए जो है एक बहुत बड़ी रुकावट रोहतांग में हुआ करती थी। उनकी उन्होंने शुरुआत की थी अटल टनल्स की, लेकिन पिछले वर्ष देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस टनल का, जो विश्व की सबसे लंबी टनल सुरंग है, उसका विधिवत रूप में जो है स्वयं आकर के उसका उद्घाटन किया है। आज वो लोगों के लिए, उस ट्राइबल क्षेत्र के लिए खोली है, जिसमें बहुत बड़ी राष्ट्र ने खर्च की है। इस मौके पर आए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए तथा महेंद्र सिंह ठाकुर ने पुलिस अधिकारियों को पारितोषिक देकर भी सम्मानित किया।
की तरफ से जिला वासियों को गणतंत्र की लाखों बधाइयां तथा शुभकामनाएं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के गृह जिला विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में भाजपा समर्पित उम्मीदवारों को भारी जीत से गदगद हो उठी है। ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और हिमाचल औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार ने हरोली में विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा। राम कुमार का कहना है कि यह जीत जयराम सरकार के जनहितैषी कार्यों की वजह से हुई है। उनका कहना है कि भाजपा ने मिशन रिपीट की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। भाजपा 2022 में भी अपनी जीत का क्रम इसी तरह से जारी रखेगी। जो ये चुनाव हाल ही में हुए, चाहे वो हमारे शहरी निकाय के थे या ग्रामीण निकाय पंचायतें या बीडीसी या जिला परिषद के, बहुत ही ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और मैं भी अनेकों सालों से राजनीति से जुड़ा हूँ, तो मुझे नहीं लगा कि आज तक इतनी बड़ी जीत किसी भी समय में भारतीय जनता पार्टी को मिली हो जो इस बार मिली है। क्योंकि पंचायतों में भी 75% के आसपास हमारे प्रधान उप प्रधान चुनकर आए हैं। ब्लॉक समिति में तो 90% से ज़्यादा हमारे मेंबर जीत कर आए हैं और 4 में से 3 यानी कि 75% हमारे ज़िला परिषद के लोग जीत कर आए हैं। ये वास्तव में बहुत ही बड़ी जीत है और इसका श्रेय अगर जाता है सबसे पहले हरोली की जनता को जाता है। और दूसरा, साथ में प्रदेश सरकार ने 3 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ जो काम हुए हैं, सरकार ने जो काम किए हैं, उन कार्यों का हमें लाभ मिला है। क्योंकि जो वास्तव में विकास एक किसान से जुड़ा है, एक आम आदमी से जुड़ा है, एक युवा से जुड़ा है, वो विकास यहाँ हरोली में आज हो रहा है। हरोली में हमने कोई बड़े बड़े महल नहीं खड़े किए हैं, हमने वो काम किया जिसकी ज़रूरत हरोली की जनता को थी। चाहे वो सड़कों का निर्माण हो या हर घर में नल पहुंचाने का काम हो या किसान के हर खेत में पानी की सिंचाई और खेत की सिंचाई के लिए होदी लगाने का काम हो। कि इन 3 सालों में हमने नशा माफिया पर नकेल कसी ही नहीं है, लगभग नशा माफिया ख़त्म कर दिया है। चिट्टे से इन 3 सालों में कोई भी युवा मौत का शिकार नहीं हुआ है। वैदिक इंडिया की तरफ से गणतंत्र दिवस की भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को बहुत बहुत बधाई। वैदिक इंडिया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक की सेहत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वैदिक इंडिया का कहना है कि उनके सारे प्रोडक्ट, चाहे वो ग्रॉसरी से जुड़े हुए हो, चाहे उनके मसाले हो, वो सारे डायरेक्ट खेतों से ही उठाए जाते हैं। इनमें किसी भी तरह का केमिकल स्प्रे नहीं किया जाता है। इन सभी में ऑर्गेनिक खाद के द्वारा ही इन्हें बनाया जाता है तथा इनमें किसी भी तरह की पॉलिशिंग नहीं की जाती है। वैदिक इंडिया का कहना है कि जिस तरह से कोरोना काल में बहुत सारी महामारियां चली हैं, उसको देखते हुए इंसान अपनी सेहत के लिए बहुत सजग हो उठा है। इसके लिए वैदिक इंडिया ने ये पहल की है कि उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे ऑर्गेनिक हैं तथा उनमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं है। वैदिक इंडिया का कहना है कि उनके सारे प्रोडक्ट 100% शुद्ध गारंटी से बने हुए हैं। इसके साथ ही वैदिक इंडिया का कहना है कि वे हिमाचल में भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहा है। उनका सही मकसद ये है कि जिन बेरोज़गार लोगों के रोज़गार छूट चुके हैं, वो वैदिक इंडिया के साथ जुड़कर अपने लिए नए रोज़गार के साधन उपलब्ध करवा सकते हैं। उनके सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन भी मिलते हैं। वे चाहें तो हिमाचल के कोई भी व्यक्ति वहां जाकर इसकी फ्रेंचाइजी लेकर अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकता है। हिमाचल के युवाओं के लिए ये एक सुनहरी मौका है। वे चाहें तो अपने शहर में नई फ्रेंचाइजी भी खोल सकते हैं। My name is Sanskriti Goyal and I'm a CEO of Vedic India Organics. Thank you so much for coming here. हेलो संस्कृति, हमारे हिमाचल नाउ चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू हमें टाइम देने के लिए। आप हमें ये बताइए कि ऑर्गेनिक की क्या डेफिनेशन है? ऑर्गेनिक मीन्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगी, जिसके अंदर कोई भी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होते। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के हार्मोन्स को ग्रो करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक में क्या फ़र्क है और लोगों की लाइफस्टाइल पर इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? ओके, सो नॉन ऑर्गेनिक जो होता है उसके अंदर सिर्फ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। बट जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, ये डायरेक्ट प्लांट और सिर्फ नेचुरल चीजों से बनाए जाते हैं।
आपके वैदिक इंडिया के जो प्रोडक्ट है वो हिमाचल की एम्प्लॉयमेंट के लिए किस तरह से फायदेमंद है, कैसे उनको फायदा मिलेगा इसका? ओके, सो हिमाचल के लोगों के लिए ये काफी तरीके से फायदेमंद हो सकता है व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट स्पेशली। जैसे कि आप काफी कम इन्वेस्टमेंट में अपना खुद का ऑर्गेनिक स्टोर ओपन कर सकते हैं वैदिक इंडिया ऑर्गेनिक्स के साथ जुड़ के। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड आपको प्रॉपरली पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। थैंक यू संस्कृति, हमें समय देने के लिए, और हम आशा करते हैं कि जिस विजन को लेके आप चले हैं आप उसमें कामयाब हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मंडी जिला के जिला परिषद के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को 29 जनवरी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। जिला परिषद कार्यालय के सभागार भ्यूली में प्रातः 11 बजे इसे कार्यक्रम को लेकर आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया है कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। यह जानकारी निर्वाचन अधिकारी हरि सिंह ने भी दी। उन्होंने बताया है कि जिला मंडी में 36 जिला परिषद वार्डों में से नवनिर्वाचित सदस्यों को 29 जनवरी को शपथ दिलाने का कार्यक्रम रखा गया है।